Okay, so in this lecture we are going to learn how to add background audio in your web page. किस तरीके से आपने अगर अपने वेब पेज के अंदर कोई साउंड कोई ऑडियो ऐड करनी है, बैकग्राउंड से मुराद है कि जिस तरीके से हमने अभी ऑडियो टैग को यूज़ करके पिछले लेक्चर्स में साउंड ऐड किया, जिसके में आपके पास ऑप्शन आ रहा था पॉज का, प्ले का, आपके पास स्क्रीन विजिबल थी। बैकग्राउंड में क्या होगा, बैकग्राउंड ऑडियो में आपका जो साउंड होगा वो आपके पास नहीं होगा, मतलब कि वो आप उसको प्ले पॉज नहीं कर सकेंगे। जिस तरीके से एक चीज़ हमारी बैकग्राउंड में आ रही होती है, बैकग्राउंड इमेज आ रही होती है, इसी तरीके से ये आपका बैकग्राउंड साउंड होगा। ठीक है, तो ये आपका वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आप जब रन कराएंगे इसको अपने वेब पेज पर तो ये साउंड आपको सुनाई देगा। तो कैसे ये यूज़ होता है ये हम पढ़ लेंगे। You can use HTML BG sound tag to play a soundtrack in the background of your web page। अभी कैसे आपका जो है बैकग्राउंड साउंड क्रिएट होगा, इंसर्ट होगा वेब पेज के अंदर। ये BG साउंड का एक टैग है आपका, ठीक है, जिसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में अपना कोई ऑडियो या वीडियो आपने इंसर्ट करानी है वो आप कराएंगे। दिस टैग इज़ सपोर्टेड बाय ओनली इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोस्ट ऑफ द अदर ब्राउज़र इग्नोर दिस टैग। अभी आपको ये भी बताता है कि ये जो BG साउंड का टैग है आपका, ये सिर्फ आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट करता है, बाकी ब्राउज़र इसको इग्नोर कर देते हैं। इट डाउनलोड्स एंड प्लेस एन ऑडियो फाइल व्हेन द होस्ट डॉक्यूमेंट इज़ फर्स्ट डाउनलोडेड बाय द यूज़र एंड डिस्प्लेड। Then the background sound file also will replay whenever the user refreshes the browser। जब भी आप इसको रिफ्रेश करेंगे ये क्या होगा, आपका फिर से ये साउंड जो है वो प्ले करते जाएगा। Now this tag is having only two attributes, loop and SRC। SRC आपको पता है कि ये आपका सोर्स के लिए यूज़ होता है और लूप आपको पता है आपका रिपीटेशन के लिए यूज़ होता है। तो लूप के SRC का हमें पता है, लूप हमने इसमें कैसे लगाना है वो हम अभी देख लेंगे। ओके, तो ये हमारा बेसिक टैग। अब हम करेंगे इसकी एग्जांपल। सो यहाँ तक आपका सेम है, ठीक है। अब आपने BG साउंड वाला जो टैग है उसको यूज़ करना है इस बॉडी टैग के अंदर। तो हमने लिया BG साउंड का टैग, ठीक है। अब इसको कर दिया आपने यहाँ पे क्लोज, और इसके अलावा ये आपका क्लोजिंग टैग भी है, मतलब कि ये ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने देना है अपना URL। तो URL आपने अपना किस तरीके से देना है, URL आपने अपना देना है SRC को यूज़ करते हुए, ठीक है। SRC को यूज़ करते हुए आपने अपना URL देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो फोल्डर जिसमें मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। सो ये मेरे पास ऑडियो फाइल्स हैं कुछ 2 3 म्यूज़िक के नाम से ये 4 हमारी ऑडियो फाइल्स है। तो इसमें से मैं आज ऐड कराती हूँ म्यूज़िक को, ठीक है। सो MUS के नाम से मेरी जो फाइल है इसको मैंने ऐड कराया है यहाँ पे। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सो इसका फॉर्मेट है आपका मिड, ठीक है। मिडी फाइल आपकी है ऑडियो वाली। सो इसको हम यहाँ पर कराएंगे अब इंसर्ट। MUS के नाम से थी हमारी फाइल। एक्सटेंशन हमने क्या देना है, MID, ठीक है। एक्सटेंशन हमने देना है मिड। और इसके अलावा अगर आपने इसको कोई टेक्स्ट देना है, ठीक है, कोई टेक्स्ट आपने पैराग्राफ आपने देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। कैसे आप देंगे, कुछ भी आप दे दें, टेक्स्ट, पैराग्राफ। ठीक है, इस तरह से आप मैसेज भी इसमें दे सकते हैं। अब हम कराते हैं इसको सेव और फिर रन। .html से हमने इसको करा दिया सेव, ठीक है। अब हम इसको कराएंगे रन। तो बैकग्राउंड की आपकी फ़ाइल है, ठीक है। इसको हम ओपन कराते हैं गूगल क्रोम में पहले। तो ये देख रहे हैं, ये हमने गूगल क्रोम में ओपन कराई, ठीक है। गूगल क्रोम में हमने ओपन कराई तो इसमें कुछ भी नहीं आया, कोई आपकी बैकग्राउंड साउंड नहीं है, जस्ट आपने जो टेक्स्ट दिया था वो आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो ये क्यों है, मैंने आपको बताया कि ये आपका सपोर्ट करता है, जो ब्राउज़र आपका इस टैग को सपोर्ट करता है वो है BG इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके अलावा आपके तकरीबन जो ब्राउज़र्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते इस टैग को, ठीक है। सो ये कराया हमने गूगल क्रोम में। अब हम कराते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में, फिर देखते हैं कि ये साउंड जो हमने दिया है ये बैकग्राउंड में रन प्ले होता है कि नहीं होता।
ओके, सो दिस वाज द साउंड वी एडिट इन आवर फाइल। ये साउंड आपका प्ले होकर आ चुका है। बैकग्राउंड में कोई आपके पास सामने फाइल नहीं है, आपके पास सिर्फ वो टेक्स्ट नज़र आया जो आपने इंटर कराया। ठीक है, तो ये होता है आपका बैकग्राउंड ऑडियो। किस तरीके से आप बैकग्राउंड में ऑडियो ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। अब मैंने आपको दूसरा एट्रीब्यूट बताया था लूप। ठीक है, लूप का मतलब होता है कि ये आपका इनफाइनाइट अगर आप दे दें इसको वैल्यू, ठीक है, ये आपका कंटिन्यू रन होता रहेगा। जब भी म्यूज़िक बंद होगा तब ये दोबारा से फिर से रिपीट जो है वो होता रहेगा। ठीक है, अब इसको करा दिया सेव, और ये हो गया हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर से हमने इसको करा दिया। ठीक है, तो ये म्यूज़िक जब आपका ख़त्म होगा, आप ये मुझे नहीं पता कितने मिनट्स का है कितने सेकंड्स का है। ठीक है, तो ये जब भी आपका एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट लूप, और ये कंटिन्यू होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि हमने इसको लूप सेट कर दिया है इनफाइनाइट। अब आपका एक और टैग होता है जो होता है ऑब्जेक्ट टैग। ठीक है, ऑब्जेक्ट टैग आपका जो होता है ये HTML4 वर्जन में आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्ट एलिमेंट आप कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट टैग आप इसको कह रहे हैं, विच ऑफर्स एन ऑल पर्पस सोल्यूशन टू अ जेनरिक ऑब्जेक्ट इंक्लूजन। मतलब कि आप इसमें इमेज भी इंसर्ट करा सकते हैं, आप इसमें HTML फाइल इंसर्ट करा सकते हैं, आप इसमें वीडियो ऑडियो भी इंसर्ट करा सकते हैं। So HTML object elements allows HTML authors to specify everything required by an object for its presentation by a user agent। Simply ये क्या कर रहा है कि ये आपको लो करता है कि आप डिफरेंट थिंग्स जो हैं, एवरीथिंग जो आपने लाइक इमेज हो गई, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, PDF फाइल हो गई, लिंक हो गया, वो आप जो है वो ऑब्जेक्ट टैग के जरिए इंसर्ट करा सकते हैं। ये बात कर रहा है HTML4 में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं HTML5 में मैंने आपको एक एक टैग यूज़ करके बताया है किस तरीके से आप इमेज इंसर्ट कराते हैं, लिंक इंसर्ट कराते हैं, ऑडियो इंसर्ट कराते हैं, वीडियो इंसर्ट कराते हैं, इसके अलावा यूट्यूब फाइल आप कैसे इंसर्ट कराते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस ऑब्जेक्ट टैग को यूज़ करके देख लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या होता है, आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है डेटा, आपके पास टैग होता है ऑब्जेक्ट टैग के अंदर आपके पास होता है डेटा का एट्रीब्यूट, जिसको यूज़ करके आप कराते हैं अपने डेटा को इंसर्ट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किया ऑब्जेक्ट टैग को यूज़, हमने कर दिया यहाँ पे क्लोज। अब अगर आपने इससे पहले कोई टैग्स देना है, कोई हेडिंग देनी है, या इसके बाद कोई टैग्स देना है, तो वो भी आप दे सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे अगर हेडिंग टैग दे दें, ठीक है, और हेडिंग हम देते हैं ऑब्जेक्ट टैग। ठीक है, ये दे दी हमने हेडिंग। इसके नीचे हम करा रहे हैं अपना कोई भी डेटा इंसर्ट, लाइक आपने इमेज करानी है, ऑडियो वीडियो करानी है, या फिर आपने कोई अपनी HTML फाइल करानी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट टैग आपने यूज़ किया, फिर आपने यूज़ करना है डेटा एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद आपने देना है URL आपने देना है अपनी इमेज का। तो मैं अपने फ़ोल्डर में देख लेती हूँ कि जिस फोल्डर में इस फाइल को मैं सेव कराऊंगी उसमें जो है कौन सी इमेज पड़ी। तो पहले मैं इस फाइल को सेव एज करा देती हूँ। ठीक है, object.html के नेम से। अब मेरे पास इस फोल्डर में जो इमेज पड़ी है वो पिक के नाम से है, और उसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं JPG। ठीक है, सो अब हम करते हैं इस पिक को इंसर्ट इस डेटा के अंदर। सो pic.jpg होगा इसका फॉर्मेट। अब हमने सेट करनी है इसकी विड्थ एंड हाइट। और सपोज आप इसको कर दें 295, हाइट आप इसको दे दें 195। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट टैग का फॉर्मेट कंप्लीट। अब हम इसको करा देते हैं सेव, और फिर कराते हैं रन। अब इसको हम कराते हैं रन। ऑब्जेक्ट हमारी फाइल थी, इसको ओपन विथ कराया गूगल क्रोम के साथ। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमने इमेज इंसर्ट कराई थी। ठीक है, ये इमेज हमने इंसर्ट कराई थी, और ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो शो हो गई है। अब अगर आपने अपनी कोई HTML फाइल भी इंसर्ट करानी है ऑब्जेक्ट टैग से, तो वो भी आप करा सकते हैं। ठीक है, वो आप करा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे डेटा में क्या चेंजिंग करनी है, आपकी जो HTML फाइल का नेम है वो आपने देना है, और उस सेम प्रोसेस है जिस तरीके से हम यहाँ पे ये फॉर्मेट देते हैं एक्सटेंशन के तौर पे। आपने अपनी HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है आपका .html, वो भी आपने इस तरीके से ना विड्थ हाइट सेम एट्रीब्यूट है आपके। ठीक है, अगर आपने विड्थ हाइट को चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो हमारे पास फोल्डर में पड़ी हुई है फाइल HTML की काफ़ी सारी। हम फॉर सपोज ले लेते हैं वीडियो फाइल जो हमारी है ये। ठीक है, फॉर्मेट हमें पता है HTML है, सो video.html ये हमने ले लिया अपनी फाइल। अब अगर आपने इसकी विड्थ हाइट में चेंजिंग करनी है तो वो भी आप कर लें। ठीक है, अब इस फाइल को कराते हैं सेव एज।
सेव एज ऑब्जेक्ट वीडियो .html से हम इसको करा देते हैं सेव। ठीक है, अब इसको कराते हैं रन। सो हमारा ऑब्जेक्ट वीडियो के नाम से था ये फाइल, इसको हमने कराया गूगल क्रोम में ओपन। तो ये जो हमारी HTML की फ़ाइल थी, वीडियो फाइल, जो वीडियो टैग को यूज़ करके हमने बनाई थी, वो फाइल हमने इसमें इंसर्ट कराई। ठीक है, HTML4 की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट टैग जिसमें यूज़ होता है। 5 की अगर हम बात करें तो हमारे पास अलग अलग टैग है हर चीज़ के लिए। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट टैग से भी आप अपना ये काम कर सकते हैं जो ब्राउज़र इसको सपोर्ट करता है उसके लिए। तो ये वीडियो फाइल आपने इंसर्ट कराई, विड्थ हाइट आपने सेट कर दी। ठीक है, अब हम इसको प्ले करें तो ये एज इट इज़ प्ले होगी जिस तरीके से हमारी वीडियो फाइल एक्चुअल में प्ले हो रही थी। ठीक है, सो इस तरीके से आपके ये जो टैग्स हैं कुछ, ठीक है, ये काम करते हैं। HTML मल्टीमीडिया के जो टैग होते हैं, आपने इसको ऑब्जेक्ट में कैसे करना है, आपने अलग अलग अपनी फ़ाइल बनाकर कैसे करना है, एम्बेड के ज़रिए आप कैसे इंसर्ट करा सकते हैं फ़ाइल, ये सब आपको मैंने बता दिया है। ओके।